ओके जी। अच्छा बेटा, वी आर स्टडिंग मोमेंट्स। Moment of force. Okay, we are already done with this formula. We have to do one example and then we have to move to next topic. So you know that moment equals product of force and perpendicular distance. So the important thing is this perpendicular distance. So let's do an example. Acha, let's say beta there is a rod pivoted at this point at the top. This is the pivot, ठीक है? और weight of the rod is acting vertically downward from here, ठीक है? And its angle, the angle of the weight with the rod is, let's say, 40 degree. ठीक है? It is 40 degree. And then the next thing is the force is, sir, AC on करो आदमी. The force is acting over here. ठीक है? This is the force which is acting over here, right at this point. और उसके बाद बेटा again the thing is this force is making an angle of 30 degree with the rod. Okay, so the weight of the rod is 50 Newton. The length of the rod is 2 meters. And this is a uniform mass rod. It means इसका center of gravity इसके center पर है. Right? बेटा आप प्लीज जरा खामोश होके इसको देख लो यार. राइट आप लोग. अच्छा, ये एक रॉड है जिसको टू फोर्सेस जिसके ऊपर एक्ट कर रही हैं. एक उसका अपना वेट है और एक जो है ये एफ फोर्स है. दिस एफ फोर्स इज एक्चुअली द बैलेंसिंग फोर्स. मतलब इसने उसको जो है वो बैलेंस करके रखा हुआ है. सो दिस इज बैलेंसिंग फोर्स बिकॉज इट इज द रॉड इज नॉट मूविंग. अभी हमने पहली चीज ये कैलकुलेट करनी है what is the moment produced by the weight of the rod. This is the first thing you have to find. First thing is you have to find moment due to weight. Moment due to weight of the rod. चलें जी, फाइंड करें जरा moment due to weight of the rod. अच्छा, यही अब हमने देखना है. ठीक है? द पॉइंट इज कि यू विल बी राइटिंग द फॉर्मूला एज के वी विल यूज दिस फॉर्मूला. भाई मोमेंट इज फोर्स इनटू डिस्टेंस. ठीक है? अब देखो, आपने फोर्स देखनी है. फोर्स कितनी है इसमें? तो व्हाट इज द वेट? वेट कितना है? वेट कितना है? 50. तो आप कहेंगे भाई वेट तो 50 है. लुक हियर, वेट इज 50. अच्छा, अब दूसरी चीज आपने देखनी है, हाउ मच इज दिस डिस्टेंस. बट दिस डिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस शुड बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो अभी राइट नाउ आप देख रहे हैं कि देयर इज ओनली वन डिस्टेंस, दैट इज 2 मीटर. बाकी तो कोई डिस्टेंस दिया ही नहीं हुआ. तो हम कहेंगे ओके लुक, एज दिस इज यूनिफॉर्म मास ऑब्जेक्ट, its length is 2 meter, so its center of gravity point from which the weight is acting should be located at 1 meter from the pivot. तो इसका मतलब है कि ये जो डिस्टेंस यहां से है ये 1 मीटर है. दिस डिस्टेंस इज 1 मीटर. बट वन प्रॉब्लम, 1 मीटर हो गया, ये तो क्लियर. बट अब आप अनफोर्स अगर आप यहां लिखोगे ना 1 मीटर, सो दिस इज रॉन्ग. दिस इज नॉट 1 मीटर. 1 मीटर इज नॉट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. राइट? आपने क्या करना है भाई? आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढना है. तो यहां पे फोर्स क्या इस डिस्टेंस के साथ 90 डिग्री पर है? अगर मैं इसको अलग से बनाऊं, ऐसे लाइन से करके बनाऊं कि ये पिवट है और वेट जो है वो यहां से लग रहा है नीचे, तो देखो क्या, और ये लाइन है उस ऑब्जेक्ट की, तो क्या ये वाला डिस्टेंस जो है ये 90 डिग्री है? ये एंगल 90 डिग्री है? नहीं है ना. तो इट मींस के वी हैव टू डू समथिंग. We have to resolve this weight into its components ताकि हमें perpendicular distance मिले कि भाई perpendicular distance कितना है.
अगर देखो, अगर यही वेट इमेजिन करते हैं, जस्ट इमेजिन कि अगर ये यहां पे होता इस तरह, एग्जैक्ट यहां पे होता, तो फिर तो ये राइट एंगल पे होता एग्जैक्टली। तो आप कहते हैं ठीक है भाई, दिस फोर्स इनटू दिस 1 मीटर डिस्टेंस इज द मोमेंट। बट अभी द प्रॉब्लम इज कि ये तो यहां पे नहीं है, दिस इज वर्टिकली डाउनवर्ड एंड एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री। So when this happen कि the force is not perpendicular to its distance, so then you will resolve that force. You have to resolve that force. तो इस force को आप resolve करो, ठीक है। फोर्स को क्या करना है, रिजॉल्व करना है। अब कैसे रिजॉल्व करना है, ऐसे ही जैसे हम पहले करते आ रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर यहां पे फोर्स है और ये एंगल है, तो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट क्या होता है, कॉस, एफ कॉस। और जो दूसरा कंपोनेंट बनता है परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट वन, वो क्या बनता है, साइन। आई होप एवरीवन नोज दैट। हाँ, ये हमने वेक्टर रेजोल्यूशन में किया है। दिस इज कॉल्ड वेक्टर रेजोल्यूशन, कि आपने इस f को रिजॉल्व किया इन टू कंपोनेंट्स। वन इज f cos थीटा व्हिच इज एडजेसेंट टू एंगल, एंगल के साथ वाला cos होता है, और फिर जो दूसरा 90 डिग्री पर कंपोनेंट होता है वो हमेशा साइन होता है। यू मस्ट नो दिस। अब आप बेटा वेट को रिजॉल्व करो, अब वेट को रिजॉल्व करो और देखो वेट के क्या कंपोनेंट बनते हैं। सो अगेन लुक क्लोजली हियर, आपके पास ये वाली लाइन है, इस लाइन के साथ वेट का जो एंगल बन रहा है वो 40 डिग्री है। सो रिजॉल्व द वेट। सो ये वाला जो कंपोनेंट बनेगा एंगल के साथ, ये बनेगा W cos 40, और जो उसके साथ 90 डिग्री पे कंपोनेंट बनेगा, 90 डिग्री टू दैट, वो क्या बनेगा, W, क्या बनेगा, W साइन थीटा। सो अब मुझे ये बताओ, इन दोनों कंपोनेंट्स में से 90 डिग्री पे इस डिस्टेंस के साथ कौन सा है, 1 मीटर के साथ, क्या W साइन थीटा परपेंडिकुलर है या W cos थीटा परपेंडिकुलर है? विच वन? साइन। कॉस क्या है, कॉस तो पैरेलल है, मतलब देखो ना, कॉस वाला तो इस डिस्टेंस के साथ पैरेलल है। सो W cos 40 is not going to produce any moment, but W sin theta is going to produce the moment. So that's why we will modify this equation. अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। हम ये कहेंगे कि देखो ये जो फोर्स है, दिस फोर्स इज W sin theta, this force, and this distance is now 1 मीटर। प्रॉब्लम सॉल्व। क्यों? क्योंकि ये जो डिस्टेंस 1 मीटर है, ये W sin थीटा के साथ राइट एंगल पर है। सो दैट्स व्हाई डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय दैट फोर्स। सो हाउ मच इज W? 50। हाउ मच इज एंगल? 40। और हाउ मच इज डिस्टेंस? 1। तो जस्ट सॉल्व इट। अब इसको सॉल्व करें, देखें क्या आंसर आता है। 50 sin 40। So again, the important thing, what's the most important thing? Resolution of vector. आपने वेट को रिजॉल्व किया है, वालेकुम सलाम, आपने वेट को रिजॉल्व किया है और उससे आपने आंसर निकाला है। W sin theta is perpendicular to 1 meter. Okay, so what's the answer? 32.1 32.1 न्यूटन मीटर। ठीक है, इज दिस फाइन? आप मुझे बताओ, एवरीवन इज फाइन विद रेजोल्यूशन? फर्स्ट स्टेप रेजोल्यूशन, हमने W को रिजॉल्व किया है। ठीक है, जो लोग पहले के बैठे हुए थे, अब जो बाद में आए हैं वो थोड़ा सा शायद आपको यू नीड टू कनेक्ट कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन बाकी सब लोग जो बैठे हुए हैं, मामून, इज दिस थिंग क्लियर? रेजोल्यूशन ऑफ W क्यों रिजॉल्व किया, बताओ, व्हाई वी हैव रिजॉल्व W? क्यों भाई बताओ, एनीवन वांट टू आंसर? W को क्यों रिजॉल्व किया है? अली? बिल्कुल, क्योंकि वैसे W 90 पे था नहीं, मतलब उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बन रहा था ना, तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए था। देखो पहले W यहां पे, ये देखो ये डिस्टेंस है, ये मार्केट डिस्टेंस है और ये W है, तो क्या ये आपको 90 डिग्री लग रहा है? 90 डिग्री लग रहा है? नहीं। आपने W को रिजॉल्व किया, एक कंपोनेंट W cos आया, क्या ये W cos इसके साथ 90 डिग्री है? नहीं है। अब आप इसको W sin थीटा करो, क्या ये परपेंडिकुलर है? तो इसलिए आप क्या कर रहे हो, परपेंडिकुलर कंपोनेंट यूज कर रहे हो, W sin थीटा। तो यूर सेइंग कि दिस इज W sin थीटा एंड दिस इज डिस्टेंस 1। सो W sin थीटा मैंने यहां लिखा ये, और ये जो 1 मीटर है ये यहां लिखा, सो यू मल्टीप्लाई दैट, सो द मोमेंट ड्यू टू वेट इज 32.1 न्यूटन मीटर। ठीक है, ओके। The next thing is this F force is going to balance the moment of the weight. ठीक है, सपोज करो कि ये रॉड यहां पर है, यहां से पिवटेड है, अगर मैं ये फोर्स ना लगाऊं, इफ आई रिमूव दिस फोर्स,
सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद दिस रॉड? अगर मैं फोर्स हटा दूं तो इस रॉड के साथ क्या होगा भाई बताओ? ये यहां से पिविटेड है, ये रॉड है और इधर से पिविटेड है, सो व्हाट्स गोइंग टू हैपन विद इट? टिल्ट करेगा ना, टिल्ट करके ये इस तरफ मूव करेगा, क्लॉकवाइज मूव करेगा। अब इससे टिल्टेड से बचाने के लिए मैंने यहां एक फोर्स लगा दी थीटा एंगल पे, सॉरी 30 डिग्री पे, और इस फोर्स से मैंने यूं फोर्स लगा के इसको पकड़ा हुआ है, लेट्स से अलोंग माय आर्म, इसको मैंने रॉड को पकड़ा हुआ है, तो रॉड इज हेल्ड एट रेस्ट। अगर ये हेल्ड एट रेस्ट है तो इसका मतलब है कि देयर इज अनदर मोमेंट जो इसको अपोज कर रहा है 32.1 को। तो आपने ये बताना है कि इस फोर्स की वजह से, ये जो फोर्स है जिसकी वजह से हमने इसको बैलेंस किया हुआ है, इस फोर्स की वैल्यू कितनी है, हाउ मच इज दैट फोर्स। सो आई एम गोइंग टू गिव यू इंफॉर्मेशन फॉर सेकेंड। वो ये है कि फोर्स एफ बैलेंसेस द रॉड, ठीक है, फोर्स एफ बैलेंसेस द रॉड, फाइंड इट्स वैल्यू, फाइंड इट्स वैल्यू। ओ लेवल्स में आपने एक चीज पढ़ी होगी, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है। तो अगर बेटा देखो ये वाला जो मोमेंट था 32.1 वेट की वजह से, क्या ये क्लॉकवाइज था या एंटी क्लॉकवाइज था? बताओ जरा, क्या है ये मोमेंट? वेट की वजह से जो मोमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है? अली, अगर वेट की वजह से ये रोटेट करे रॉड तो किस तरफ जाएगा? क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब है ये क्लॉकवाइज है, ठीक है। अब आपको अगर इसको बैलेंस करना है तो आपको कौन सा मोमेंट चाहिए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चाहिए, ओके। तो इसका मतलब यह है कि हम कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ड्यू टू फोर्स इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट ड्यू टू वेट। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, इनको इक्वल होना चाहिए, ऐसे ही है ना। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ड्यू टू फोर्स, योर फोर्स शुड बी इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट ड्यू टू वेट। तो इसमें क्या हम लिखेंगे, फोर्स इनटू डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट, और क्लॉकवाइज मोमेंट यू ऑलरेडी हैव कैलकुलेटेड 32.1, ये तो निकाल दिया आपने अभी, वेट की वजह से मोमेंट तो निकल आया, राइट। लेट्स इमेजिन कि वी आर स्टडीइंग ओ लेवल्स, ये ओ लेवल्स है, नथिंग न्यू इन इट। सो अब देखो आपने ये देखना है कि यार इस फोर्स का जो डिस्टेंस है पिवट से कितना है, ये फोर्स यहां लग रही है तो हाउ मच इज द डिस्टेंस, 2 मीटर्स। अब देखो क्या ये फोर्स 90 डिग्री पर लग रही है, इज दिस फोर्स एक्टिंग एट 90 डिग्री टू द रॉड? तो अगर मैं इसको ऐसे करूं, मैं कहूं यार देखो ये एफ है, मैंने फाइंड करनी है सर, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, आप कहें ये लें सर, ये हो गया, इसमें क्या मिस्टेक है, व्हाट इज मिस्टेक इन दिस? बताएं भाई क्या मिस्टेक है इसमें, क्या मिस्टेक मैंने की है? f इंटू 2, और मैं कह रहा हूं कि अच्छा अब इसको आप सॉल्व कर लें, जस्ट सॉल्व इट, f इक्वल 32.1 ओवर 2, तो आप कहें सर इसका आंसर 16.05 आता है सर, इतनी फोर्स हमने लगानी है। सो इज दिस आंसर करेक्ट और रॉन्ग? करेक्ट नहीं, इट इज रॉन्ग। व्हाई इट इज रॉन्ग नबिया, व्हाई इट इज रॉन्ग? बताओ, बहुत सिंपल सी बात है बेटा कि ये फोर्स और डिस्टेंस क्या राइट एंगल पर हैं या नहीं? जस्ट थिंक कि ये जो रॉड है 2 मीटर और ये जो फोर्स है, क्या ये दोनों 90 डिग्री एंगल पर है? नहीं है ना, तो यू कांट यूज दिस फॉर्मूला। तो फिर ये होगा कि दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट अ राइट मेथड, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि आपने 90 डिग्री डिस्टेंस यूज ही नहीं किया, फोर्स 90 डिग्री यूज ही नहीं की। तो आप कैसे, हाउ यू विल गेट the perpendicular component of f? What you have to do with f now? Resolve it, again resolve it। जैसे मैंने w को रिजॉल्व किया आप f को रिजॉल्व करें और उसका perpendicular component देखें जो रॉड के साथ 90 डिग्री एंगल पर होगा, वो कंपोनेंट। अब everyone try to resolve it yourself, रिजॉल्व करें जरा, कर लिए? ओके क्या? हाँ ये तो गलत है ना, ये फजूल में लिखा है ना, बिल्कुल, ये तो इसीलिए तो लिखा है, ये बताने के लिए कि भाई ये सही नहीं है, क्योंकि हम गलतियों से ज्यादा सीखते हैं ना। ओके, सो ट्राई टू सॉल्व, जल्दी बेटा जल्दी रिजॉल्व करने की कोशिश करें, जल्दी से एफ को रिजॉल्व करें। सो वी विल बी लुकिंग अपॉन 2 स्केल्स हियर। एक ये कि भाई आर यू एबल टू रिजॉल्व एफ और नॉट, अगर नहीं तो बेटा कल मैंने आपको एक काम कहा था कि आपने अपनी नोटबुक के एंड पे 5 पेजेस रखने हैं, ठीक है, और उसमें आपने उसकी जो हेडिंग देनी है वो हेडिंग आप ये देंगे,
और बस लिखना शुरू कर दो। क्या लिखोगे? किसी से रिजॉल्व नहीं हो रहा, लिखो आई कांट रिजॉल्व वेक्टर्स। सिंपल, जो नहीं हो रहा, जो नहीं समझ आ रहा, बस लिखना शुरू कर दो, लिखना शुरू कर दो। ये लाजमी काम सबने करना है, हर सूरत में करना है बेटा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपने बिल्ड करने हैं। कॉन्सेप्ट बिल्ड ना हुए तो आप फिर यही कहेंगे कि मैं तो क्लासेस तो सारी हो रही हैं, मैं पढ़ भी रहा हूं या पढ़ भी रही हूं, लेकिन मसला आगे मार्क्स नहीं आ रहे। मार्क्स इसलिए नहीं आते कि कॉन्सेप्ट नहीं होता ना, पता नहीं होता उस चीज का, राइट? तो रिजॉल्व करो बेटा। जो लोग नहीं रिजॉल्व कर सकते वो पेज बना के उस पर लिख लो फिर वेक्टर रेजोल्यूशन। ओके, आई होप इतने टाइम तक आप कर चुके होंगे। क्यों अली, रिजॉल्व कर लिया? यार जिस तरह वेट को रिजॉल्व किया ऐसे ही इसको रिजॉल्व करो। देखो इस लाइन के साथ 30 डिग्री है, तो लाइन के साथ ये वाला जो कंपोनेंट बनेगा एंगल के साथ, ये कौन सा होता है? एंगल के साथ वाला हमेशा कौन सा होता है? कॉस या साइन? एंगल के साथ वाला कॉस, तो ये होगा एफ कॉस 30। और बेटा जो इसके साथ 90 डिग्री पर होता है कंपोनेंट, वो कौन सा होता है? साइन। तो साइन मैं नीचे बनाऊं या ऊपर बनाऊं? अब ये देखो ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि ये रिजल्टेंट है, तो जो कंपोनेंट्स हैं रिजल्टेंट वेक्टर दोनों कंपोनेंट्स के बीच में आना चाहिए। तो दैट्स व्हाई ये जो इसके साथ 90 डिग्री पर बनेगा ये साइन बनेगा, एफ साइन 30। ठीक है, एफ कॉस 30 एडजेसेंट टू एंगल, एफ साइन 30 परपेंडिकुलर टू दिस एफ कॉस 30। अब मुझे ये बताओ इन दोनों कंपोनेंट में से कौन सा कंपोनेंट इस रॉड के साथ 90 डिग्री एंगल पर है? लेट्स से ये फोर्स थी, मैंने इसको रिजॉल्व करके इस तरह कर लिया ये, ठीक है? तो इस रॉड के साथ 90 डिग्री पर कौन सा है? ये वाला कंपोनेंट एफ कॉस 30 90 डिग्री है इस रॉड के साथ। हाँ, ये तो पैरेलल है, तो इसकी वजह से तो कोई रोटेशन नहीं होगी। तो इसका मतलब अगर हम इसको देखते हैं तो दिस वन इज परपेंडिकुलर टू द रॉड, तो आप कौन सा कंपोनेंट यूज करोगे? एफ साइन 30 फिर यूज करोगे। तो वी विल डू हियर कि भाई एफ साइन 30 इनटू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर विच इज 2 मीटर, और दैट इज इक्वल टू दिस 32.1। अब यू विल सॉल्व इट टू गेट द आंसर। सो एफ और साइन 30.5 होता है, तो इसका मतलब है 0.5 इंटू 2 करोगे 1 आएगा, f इंटू 1 32.1। तो इसका मतलब है कि ये f आपके पास उतनी ही आ रही है, 32.1 न्यूटन आ रही है। बिकॉज देखो ना इधर 1 आ गया ना, तो 1 उससे डिवाइड करोगे तो यू विल गेट द सेम आंसर। इट मींस यू नीड 32.1 न्यूटन ऑफ फोर्स in order to hold this rod in equilibrium position or at rest। ठीक है, सो इस एग्जाम्पल से बेटा हमने दो चीजें सीखी हैं। वी हैव लर्न टू थिंग्स, वन हाउ टू फाइंड द मोमेंट which is force into perpendicular distance, and both force and distance should be at 90 degree angle। अगर वो नहीं है तो you have to resolve। so this is concept 1 और skill 1। skill 2 या concept 2 क्या है? how to resolve vectors। वेक्टर्स को रिजॉल्व कैसे करना है? देखो हमने W को भी रिजॉल्व किया है, हमने F को भी रिजॉल्व किया है, राइट? सो एनी क्वेश्चन? नो? ओके, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, और आपको इजी भी लगेगा ये टॉपिक। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज कपल फोर्सेस। कपल फोर्सेस। Okay, the new topic is couple forces। अच्छा बेटा, as the name is suggesting, couple mean pair, pair mean two, ठीक है? और ये जो two forces होंगी, let's say if two forces are acting on an object and that object is rotating due to those forces, तो उन forces को हम couple कहेंगे। Imagine के I am driving a car, a vehicle, ठीक है? और स्टीयरिंग को मैंने पकड़ा हुआ है दोनों हाथों से। अब मैंने आई हैव टू टेक अ टर्न, ठीक है? लेट्स से मुझे टर्न लेना है, आप लोगों की राइट साइड पे जाना है। जब राइट साइड पे टर्न लेना है तो ये जो मार्कर है ये फोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। यूजुअली होता है, प्रैक्टिस यूजुअली होती है कि आप स्टीयरिंग को दोनों हाथों से पकड़ें क्रॉस, और फिर उसके बाद आप उसको रोटेट करें। तो देखें स्टीयरिंग के ऊपर जब हम टर्न ले रहे होते हैं तो हम इक्वल अमाउंट में फोर्स दोनों पॉइंट्स पे लगाते हैं और हम उसको क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। तो ये जो फोर्स अपवर्ड लग रही है, ये जो फोर्स डाउनवर्ड लग रही है, इस फोर्स को हम क्या कहेंगे? कपल फोर्स। सो दिस इज कपल फोर्स। आई एम एक्सर्टिंग अ कपल फोर्स ऑन द स्टीयरिंग,
या कभी आपको स्पैनर से, क्रॉस स्पैनर जो होता है उससे आपको व्हील खोलना पड़ा हो कभी, तो उसमें भी जो क्रॉस स्पैनर के जो दोनों एंड्स हैं उस पर हम जो फोर्स लगाते हैं वो कपल की फोर्स है। अब आप मुझे बताएंगे कि कपल फोर्स के बारे में आपको कितनी चीजें पता है। व्हाट इज योर प्रायर नॉलेज बिफोर वी स्टडी दिस? कपल फोर्सेस क्या होनी चाहिए बताओ, कोई एक फीचर। अनपैरेलल नहीं, पैरेलल, 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 इट शुड बी पैरेलल, दिस इज फर्स्ट कंडीशन। Good, different direction, both the forces should be acting in different direction, opposite direction, perfect opposite, 180, 180, not other than 180, बस perfect opposite, 1 point आ गया ली की तरफ से। नेक्स्ट पॉइंट कोई और बताओ, कपल फोर्सेस का फीचर बताओ क्या हो सकता है, प्रॉपर्टी क्या हो सकती है कपल फोर्सेस की, वो कैसी फोर्सेस होती हैं? इक्वल होती हैं, ओके, इक्वल, सिमिलर मैग्नीट्यूड, उनकी मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, ठीक है। आप सेम फोर्स लगा रहे होते हो, अगर ये 10 न्यूटन है ये भी 10 न्यूटन होगी, सेम, सो सिमिलर मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट डायरेक्शन, और क्या हो सकता है? एक्टिंग एट, कहां लग रही है दोनों फोर्सेस, क्या सेम पॉइंट पे लग रही हैं? स्टीयरिंग मैंने घुमाना है, मैं एक ही पॉइंट पे फोर्स ऊपर और नीचे लगाऊंगा तो स्टीयरिंग घूमेगा कोई? डिफरेंट पॉइंट्स, these forces should be acting at different points of same object, एक ही पॉइंट पे नहीं लगानी, डिफरेंट पॉइंट पे लगानी है। सो कपल फोर्सेस क्या है? टू फोर्सेस जिनकी मैग्नीट्यूड बिल्कुल इक्वल है, जिनकी डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट है, जो पैरेलल है, और एक ऑब्जेक्ट के दो डिफरेंट पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं, सेम पॉइंट पे नहीं, डिफरेंट पॉइंट पे, देन द ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू रोटेट। तो इन फोर्सेस को हम कपल फोर्सेस कहते हैं। तो लेट्स से इफ वी वांट टू डिफाइन इट, सो मैं ये कहूंगा कि कपल फोर्सेस क्या होती हैं बेटा? पेयर ऑफ फोर्सेस acting on object and producing net rotation। तो साइक्लिक ही होती है, अगर साइक्लिक नहीं है और इक्वल है, हाँ साइक्लिक, या वो रोटेशन साइक्लिक होगी, फोर्सेस साइक्लिक नहीं होती, रोटेशन जो होगी वो साइक्लिक होगी, आर कॉल्ड कपल फोर्सेस। ओके बेटा, सो पेयर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट एंड प्रोड्यूसिंग अ नेट रोटेशन इन द ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड कपल फोर्सेस। अब बेटा इन कपल फोर्सेस के हमने फीचर्स देखने हैं। सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द कपल फोर्सेस? Features of the couple forces. So as I told you about the couple forces, the four features. So let's imagine this is the object और इसके ऊपर हम एक फोर्स यहां से लगा रहे हैं अपवर्ड, एंड सेकेंड फोर्स इज एक्टिंग फ्रॉम हियर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ओके, सो इसका लेट्स से पिवट जो है वो सेंटर पर है, इसमें पिवट हमेशा सेंटर पे होता है। अब ये जो फोर्सेस हैं, दीज फोर्सेस आर कॉल्ड कपल फोर्सेस बिकॉज ऑफ देयर फोर फीचर्स। सो द फर्स्ट फीचर इज सेम और आइडेंटिकल मैग्नीट्यूड, या size of forces same. Second feature is parallel forces, right? Parallel forces होंगी। Third feature oppositely directed. एक डायरेक्शन में नहीं होगा। No, एक में होंगी तो फिर तो रोटेशन ही नहीं होगी। इसकी डायरेक्शन किधर है? अप, इसकी डायरेक्शन किधर है? डाउन। डायरेक्शन सेम कैसे है? वो रोटेशन की बात कर रहे हो, वी आर टॉकिंग अबाउट फोर्सेस नॉट द रोटेशन। आप फोर्स को देखो ना किधर लग रही है, आप तो कह रहे हो रोटेशन किधर हो रही है, रोटेशन तो सेम वे ही होगी। हाँ, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि इन फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ है, बस ये बताओ। तो वन फोर्स इज अप, वन इज डाउन, ऑपोजिट। सो इनको बिल्कुल 180 डिग्री पे होना चाहिए, 180 डिग्री ऑपोजिट। ओके, एंड लास्ट पॉइंट क्या था? एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स, एक्टिंग एट different points of same object. सर तो फोर्सेस की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी और मोमेंट की सेम होगी। हाँ, रोटेशन की सेम होगी। बेटा चीजों को कॉम्प्लेक्स ना करो, अभी तो हम सिर्फ फोर्स की बात कर रहे हैं, मोमेंट छोड़ दो, मोमेंट कहीं जिक्र किया मैंने, खाली ये कहा है कि बस वो रोटेट करती हैं, दैट्स इट। ओ भाई वो बाद की बात है ना। अब मैं आपसे पूछूं कि आर यू फेसिंग टुवर्ड्स बोर्ड और आप किस तरफ फेस कर रहे हो,
तो आपको सर मैं तो घूम रहा हूं भाई, अभी एट द मोमेंट आप किधर फेस कर रहे हो, यू आर फेसिंग टुवर्ड्स द बोर्ड, तो आप यू जस्ट टेल अबाउट द फोर्सेस कि विच वे द फोर्सेस आर एक्टिंग ऑपोजिट, ये ऊपर है ये नीचे है, दे आर ऑलवेज ऑपोजिट। बेशक ऑब्जेक्ट घूम के जहां मर्जी चला जाए, दीज टू फोर्सेस आर ऑलवेज ऑपोजिट। इमेजिन ये इस तरह है और अब आप घुमा के यूं ले आए हो, तो आप फोर्सेस किधर है, ऑपोजिट ही है ना, तो दीज फोर्सेस आर ऑलवेज ऑपोजिटली डायरेक्टेड। ओके, सो क्लियर बेटा, ये कपल फोर्सेस जो है उसके 4 फीचर्स हैं। अभी मुझे ये आपने बताना है इन एग्जांपल्स में कि आर दीज केसेस आर एग्जांपल्स इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ कपल फोर्स और नॉट। तो आई विल ड्रॉ सम डायग्राम्स जिसमें आपने आइडेंटिफाई करना है कि जो फोर्सेस हैं वो कपल फोर्सेस हैं या नहीं है, बेस्ड ऑन द 4 फीचर्स ऑफ कोर्स जो अभी हमने पढ़े हैं। तो देखो, फर्स्ट वन, F is upward, F is downward. Second one, F is upward and F is downward. Third one, F is upward, F is upward. And the fourth one, F is this way and F is that way. Okay, so based on these 4 features, tell me about these examples. Example number 1. Example number 1, are the forces couple forces based on these 4 things? Yes, because all 4 points are correct. Okay, number 2. Number 2, no. Why? Because they are directed in same way, so they are not going to rotate it. Let's say if I exert the force on dice upward, तो क्या इस फोर्स की वजह से डाइस रोटेट होगा? नहीं होगा ना। तो दैट्स व्हाई ये जो है दीज आर नॉट द कपल फोर्सेस। जी बेटा, यस, सेम वैल्यू शुड बी सेम, 10 न्यूटन 10 न्यूटन, 20 न्यूटन 20 न्यूटन। इफ द वैल्यू इज नॉट सेम, नॉट, दीज आर नॉट द कपल फोर्सेस। फन फैक्ट ठीक है, कि मैग्नीट्यूड सेम होनी चाहिए, ठीक है, मैग्नीट्यूड अपोजिट नहीं होनी चाहिए। There are so many examples for that. I'll tell you later about that. Number 3 देखो बेटा, number 3, F is upward, 2F is downward. सर इक्वल फोर्सेस नहीं है, Equal नहीं है, good. They are not equal, the first one. So these are not the couple forces. It doesn't mean that the object is not going to rotate. The object will rotate, but the forces are not couple forces. So we're just discussing कि भाई couple है या नहीं है. Number 4, मामून, नंबर 4 क्या couple forces हैं या नहीं? Yes, when you look at screen of your mobile, so how can you look at what the content that I am writing here? तो सिंपल सी बात है बेटा। सो नंबर 4 में बताओ कि ये कपल है या नहीं है। थिंक केयरफुली, चेकलिस्ट ये है, दिस इज द चेकलिस्ट। सेम मैग्नीट्यूड है फोर्सेस की या नहीं? नहीं, हाउ? पैरेलल है या नहीं? ऑपोजिट डायरेक्टेड, यस और नो? Acting at different points of same object, yes or no? Yes. तो फिर कहां क्रॉस है इसमें? सारे यस हैं, तो इसका मतलब है ना कपल फोर्सेस। भाई देखो, द थिंग इज, आपने ये नहीं कहना सर ये तो एक फोर्स इधर लग रही है, इसको तो एंड पे लगना चाहिए था। वो तो कहीं लिखे ही नहीं हुआ कि फोर्स कहां होनी चाहिए। द ओनली थिंग दैट इज रिटन कि भाई दीज शुड एक्ट एट डिफरेंट पॉइंट्स। ये नहीं लिखा हुआ कि बिल्कुल एंड पे होना चाहिए या पिवट में ना हो या यहां ना हो। एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स। अगर एक्टिंग एट सेम पॉइंट है तो फिर नहीं हो सकता। लेट मी जस्ट फिनिश दिस बाय गिविंग यू दिस एग्जांपल कि अगर एक फोर्स F अपवर्ड है और एक फोर्स डाउनवर्ड है, अब आप यहां देखो सेम मैग्नीट्यूड है, यस, पैरेलल फोर्सेस हैं, यस, ऑपोजिटली डायरेक्टेड है, यस, ऑपोजिटली डायरेक्टेड है। व्हाट अबाउट पॉइंट नंबर 4? Are they acting at different points? No. So they are acting at same point. So we will say these are not the couple forces. ठीक है?
एग्जाम्पल 3 क्या एक्सप्लेन करना है? दिस इज एफ एंड दिस इज 2f. their magnitude is not equal. This is f, this is 2f. 2f, so 2f is different than f, so that's why ये couple forces नहीं है. ठीक है? Okay. अच्छा बेटा, when the couple force act on object, what is going to happen to the object then? क्या होगा? If couple forces, Mamoon, if couple forces act on object, so what will happen to that object? Huh? It will rotate. It will rotate. So next topic is torque. 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 What is torque? Torque is the rotational effect produced by couple forces acting on an object, right? So we say rotational effect produced by couple forces is torque. ठीक है बेटा, टॉर्क क्या होता है? सिंपल रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय कपल फोर्सेस. अच्छा, मोमेंट क्या होता है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मोमेंट एंड टॉर्क? What is difference between moment and torque? Moment is the rotation produced by one force, or maybe two forces, maybe three forces, maybe four forces, but only forces, not the couple forces. Torque is the rotational effect produced by couple forces. ठीक है? तो टॉर्क जो होता है वो कपल फोर्सेस की वजह से रोटेशन होती है, और मोमेंट जो है वो किसी भी फोर्स की वजह से जो रोटेशन है उसको हम क्या कहेंगे? मोमेंट कहेंगे. चाहे एक फोर्स है, चाहे दो है, चाहे तीन है, जितनी मर्जी फोर्सेस हैं, वो मोमेंट होगा. राइट? ओके, सो लेट्स लुक अपॉन द एग्जाम डेफिनेशन ऑफ टॉर्क. Exam definition is very simple. Let's say this is a rod pivoted at center, और इस पे बेटा ये फोर्स लग रही है अपवर्ड, और ये फोर्स लग रही है डाउनवर्ड्स, और ये फोर्सेस इस रॉड के साथ 90 डिग्री पर हैं, और लेंथ ऑफ द रॉड इज L. ठीक है? सो जो रोटेशन प्रोड्यूस होगी इसमें उसको टॉर्क बोलेंगे, और जिस तरह मोमेंट को डिफाइन किया था, इट इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बिल्कुल इसी तरह टॉर्क को भी डिफाइन करना है. इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ कपल फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन कपल फोर्सेस. इसमें पिवट नहीं है, और मोमेंट में पिवट था ना, इसमें पिवट नहीं है. इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस होगा, बिटवीन द फोर्सेस. नो पिवट हो भी तो हम पिवट को नहीं कंसिडर करेंगे, इग्नोर करेंगे. हम हमेशा डिस्टेंस परपेंडिकुलर फोर्सेस के बीच में लेंगे बस. तो एक की मैग्नीट्यूड, दो फोर्सेस हैं लेकिन एक की मैग्नीट्यूड लेंगे. राइट? सो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द कपल फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन कपल फोर्सेस इज कॉल्ड टॉर्क. ठीक है? तो इस डेफिनेशन को लिख लें, पहले लिख लें फिर इसको डिस्कस करते हैं. सो वी से प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ, दिस इज नॉट नेसेसरी टू राइट, दैट्स व्हाई मैं इन ब्रैकेट लिख रहा हूं. लिख दें ना लिखें, दैट डजंट मैटर. सो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ, क्योंकि बहुत सारे ऑफ आ गए हैं ना, दैट्स व्हाई. ये आप ना भी लिखें तो इट्स फाइन. प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ couple forces and perpendicular distance between them is known as torque. So definition is similar to moment of force, but the only difference is there is no pivot here. इसमें कोई pivot जो है वो नहीं आ रहा. Okay, let me just sum it up by giving an example to you. मतलब इसका एक फॉर्मूला भी, बल्कि पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं ना. So what do you think इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा? टॉर्क का वही फॉर्मूला होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन कपल फोर्सेस. Acha, this thing will not be given in the exam. In the exam, the formula is F into D.
but this I'm giving for your reference. This is distance, this is symbol for perpendicular, inverted T is symbol for perpendicular, ठीक है? So this is symbol for 90 degree, क्योंकि ये ऐसे 90 डिग्री होता है. And CF is what? Couple forces. So D is the perpendicular distance between the couple forces. And F is what? F क्या चीज है? F is couple force. लेकिन remember, one of the couple force, दोनों नहीं, दोनों ऐड करके नहीं लिख देनी, एक couple force की मैग्नीट्यूड आपने लिखनी है. इसकी यूनिट क्या होगी बेटा? What should be its unit? न्यूटन मीटर. बिल्कुल सिमिलर टू मोमेंट. अच्छा, जस्ट लेट्स जस्ट डू वन सिंपल एग्जांपल टू वाइंड दिस अप. दिस इज द रॉड पिवटेड हियर, और इसके ऊपर बेटा टू फोर्सेस लग रही हैं. अभी के लिए मैं फोर्सेस आपके लिए आसान ही बना रहा हूं, इसको मैं रिजॉल्व नहीं कर रहा. इसमें भी रेजोल्यूशन आएगी, वेक्टर रेजोल्यूशन इसके अंदर भी होगी. सो लेट्स से यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस फोर्स, you have to find it. The distance between these two forces, yeah, let's say the distance from between both the forces is 1.5 meters, and the torque produced is 150 Newton meter. This is the torque produced by the couple forces. So you're supposed to find couple force magnitude. चलें, let's find the magnitude of the couple force. मतलब मैंने आपको टॉर्क दे दिया कि यार इसका जो टॉर्क है वो 150 न्यूटन मीटर है, डिस्टेंस भी दे दिया, और फिर इट इज क्लियरली इंडिकेटेड ओवर देयर कि दीज फोर्सेस आर परपेंडिकुलर फोर्सेस, सो यू डोंट हैव टू रिजॉल्व इट. अगर परपेंडिकुलर ना होता तो यू हैव टू रिजॉल्व इट टू लुक फॉर द परपेंडिकुलर कंपोनेंट, राइट? सो सॉल्व इट बेटा, देखो क्या आंसर आता है. मैं भी आप लोगों के साथ सॉल्व कर रहा हूं, फिर इसको आंसर को देख लीजिएगा, लेकिन पहले ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ. जरूरत ही नहीं है. ओके, सो F is how much? 100. ठीक है, सो 100, इसका मतलब है बेटा ये भी 100 न्यूटन फोर्स है और ये भी 100 न्यूटन फोर्स है, तो कपल फोर्स इज 100 न्यूटन. ठीक है बेटा, ओके.